कहानी यह केवल किसी घटना की व्याख्या नहीं है। कहानी हमें बताती है, समझाती है, सीख देती है और कभी कभार दर्पण का भी काम करती है। जैसे किसी कहानी को पढ़कर हमें एहसास होता है कि नहीं, मैंने उस दिन यह ठीक नहीं किया था, या फिर हमें भी धैर्य रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या फिर हम परिश्रम करेंगे तो हमें अवश्य सुफल मिलेगा। नमस्कार, मैं शुभ स्वप्ना मुखोपाध्याय शुभजीता के साथ कुछ कहानियाँ आपके लिए मैं ला रही हूँ। एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा में अगर आप हमें मिल जाए तो ये यात्रा, ये सफ़र सुहाना सफ़र बन जाएगा, हमें यकीन है। और तो मुझे लगता नहीं है कि हमें यहाँ और ज़्यादा बातें करनी चाहिए। आइए हम सुनते हैं आज की कहानी। चलिए, ये यात्रा शुरू हुई हमारी और आपकी। आइए सुनते हैं। छोटे किस्से बड़े अर्थों में, और आज की कहानी है बदलती राहें। इस बड़ी सी दुनिया में किसी भी काम में राजू को ना तो कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला, ना डांटने वाला, ना समझाने या सिखाने वाला। हाँ, एक मुंह बोला मामा तो था, लेकिन उसने भी यह साफ साफ कह दिया था कि देखो भैया, तुम्हारा पेट मैं तभी भर सकता हूँ जब दिन के अंत में तुम मेरा हाथ पैसों से भरोगे, और ये पैसा तुम कहीं से भी किसी भी तरीके से ला सकते हो। इन किसी भी तरीके से शब्दों ने छोटे से उम्र में ही राजू को गलत राहों पर ला खड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी थी। राजू उस पर चढ़ गया। नहीं, ऑफ कोर्स उसे कहीं जाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो अंदर घुसा और खिड़की के बगल में एक सीट पर बैठ गया। उसके मन में इरादा यही था कि जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, सामने वाले का कोई भी एक चीज उठाकर फौरन वहां से वो 9-2-11 हो जाएगा। मन ही मन ये सोचता रहा और टुकुर टुकुर सामने वालों को देखता रहा। उसके ठीक सामने वाली सीट पर कुछ लोग बैठे थे, जिनको देखकर ये लग रहा था कि संपूर्ण रूप में वह एक परिवार है जो साथ मिलकर कहीं जा रहे हैं। देखते देखते मन ही मन राजू ये सोचने लगा कि काश उन दोनों बच्चों में से मैं भी एक होता, मेरे भी अपने होते। और उस परिवार के जो आदमी थे, पिता या पति थे, उसने भी यह नोटिस किया कि काफी देर तक सामने बैठा वो बच्चा उन लोगों को देख रहा है। उस आदमी ने राजू से कहा, क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे साथ कौन है? राजू ने बहुत ही धीमी आवाज में उत्तर दिया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। उस आदमी की पत्नी अपने बच्चों को खाना परोस रही थी। उसको राजू पर तरस आया। एक कागज का प्लेट उठाई और उस पर 2-4 रोटियां, कुछ सब्जी और अचार रखकर राजू को ऑफर किया, लो बेटा, हम लोग सब खा रहे, तुम भी खाओ। इतने दिनों तक राजू को यही पता था कि खाने का एक टुकड़ा हो या प्लेट भर का खाना, बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो तुरंत कहा कि देखिए, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। फिर वो आदमी और उसकी पत्नी, वे दोनों हंस पड़े। आदमी ने राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कभी कभी पैसों से भी बढ़कर प्यार होता है, और जब प्यार से कोई किसी को कुछ दे तो उसका मोल भाव नहीं होता, कीमत नहीं होती। खा लो। प्यार नामक चीज से राजू परिचित नहीं था। प्यार इतना खूबसूरत होता है,
इसका स्वाद इतनी मीठी होती है। खाना को लिया जरूर राजू ने, लेकिन उसके दिल में जितना आनंद हुआ उतनी ही ग्लानि हुई कि मैं कितना गलत काम करने जा रहा था इन लोगों के साथ। वो उठ खड़ा हुआ और अपने पैरों को गति लगाई। रुका तो सीधा जाकर एक मंदिर के सामने भगवान के सामने खड़ा हुआ और कहा कि देखो भगवान, मैं इससे पहले तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। माफी इसलिए कि तुमको पता है मैं इतने दिनों तक कितने गलत काम करते फिरा हूँ, लोगों के जेब काटे, पैसे चुराए, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझे एक वो पल उपहार दिया जिससे मेरे अंदर के सारे गलतियों को सुधारने का एक ख्वाहिश, एक इच्छा जगी। मैं आपसे वादा करता हूँ भगवान, अब से पैसा अगर कमाना भी हो तो सीधे रास्ते से कमाऊंगा और मेरा रोजगार जितना भी हो उसमें से कुछ हिस्सा मैं जरूरतमंदों को भी दूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है प्यार बांटना चाहिए। और फिर वो वहां से मुड़ा। मंदिर के दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था। राजू के पास जो खाना था उसमें से कुछ हिस्सा उसने भिखारी को दिया और बाकी वो खाता हुआ आगे चला गया। तो दोस्तों, बात कुल मिलाकर ये है कि दुनिया में प्यार एक बहुत ही शक्तिशाली भाव है। प्यार बना सकता है, प्यार जुड़ सकता है, प्यार काफी आगे चले गए, काफी भटके हुए लोगों को भी वापस एक अच्छे बिंदु में ला सकता है। सामने वाला आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर हम उसके सामने प्यार से पेश आए तो हो सकता है उसका मन भी बदल जाए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक आप भी खुश रहिए, प्यार बांटिए और प्यार लीजिए। धन्यवाद।